देता देता थप्पड़। अरे भोला, अरे बड़ी मस्ती कर रहा है, ज्यादा पी है क्या? अरे नहीं, अभी तो 2 फुट अंदर गई है, आज तो पूरा ना पीऊंगा। क्यों? किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है क्या? अरे तेरे बाप का पता चल गया है। आराम को मार खाएगा शुरू से। अरे नहीं, देश के प्रधानमंत्री का फोन आया था, कह रहे थे कि ये जो शेखुराम है ना, इसकी माता ने बता दिया है कि इस गंदगी के लोथड़े को दुनिया में पैदा करने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका है। अब तो सबका मुझसे मार खाएगा। शराब पीकर मेरे खानदान की छानबीन करने निकला है तू? अरे भूल गया था, ये जो श्रीमान जी शेखुराम है ना, जो अम्बाला के बस अड्डे पर भीख मांगते हैं, ये बीरबल की घरवाली के पोते के पड़पोते हैं, माफ कर देना। अच्छा, मैं तो बसों में चढ़कर भीख मांगता हूँ, हाँ। तो तुम क्या करते हो अंधे भोले ना? अरे मैं चाहता तो था कि हवाई जहाज में चढ़कर भीख मांगूं, पर क्या करूं, लाइसेंस ही नहीं मिला। अब मजबूरी में अम्बाला के बस अड्डों पर बसों की सवारियों से काम चलाना पड़ता है, और ऊपर से तेरे जैसे खुश कंधे के साथ यहाँ सोना पड़ता है। तो छोड़ दे, तू अपनी मर्जी का काम कर ले। मर्जी का काम? शेखू सच बताऊं तो मेरी मर्जी का काम है कि मैं एक मंत्री बन जाऊं, पर क्या करूं, इस अंधे को कोई टिकट नहीं देगा ना। अरे तू कोशिश तो करके देख ना। अबे कोशिश से क्या होता है, ये जो टिकट होती है ना, हाँ, ये शक्ल के अंधों को नहीं मिलती, अकल के अंधों को तो मिल जाती है। हाँ हाँ, भोला क्या है? कैसा है तू? ठीक है ना? हाँ बढ़िया। भोले, जैसी भी टिकट उनको मिलती है, तू खुश तो हो जाता होगा ना? अरे बहुत खुश। तो फिर कोशिश करता रहे, मिल जाएगी टिकट। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं जी भर कर नाचूंगा और जी भर कर दारू पीऊंगा। हाँ, क्यों? मुझे नहीं बताएगा अपनी खुशी का राज? महसूस कर सकता है तो कर ले। तेरी माँ की चिट्ठी आई होगी। अरे नहीं। तो फिर किसी शराबी ने पीने के लिए अदा दे दिया होगा। अरे नहीं। तो फिर किसी सवारी ने 100 का नोट दे दिया होगा। अरे नहीं बे। तो फिर हुआ क्या मेरे भाई, बोल ना। अरे शेखू, आज तो वो हुआ है जिसकी कभी कल्पना भी की थी तो धुंधली सी। आज तो वो चमत्कार हुआ है कि पूछ मत। अब भगवान को कभी गाली नहीं दूंगा। अरे भगवान कहाँ बैठा है उन अप्सराओं के बीच? अरे मेरे पास आ, इधर आ, आजा, ले 2 घूंट लगा ले। अरे लगा ले। क्या नहीं पीता? मैं पी लेता हूँ। ओ देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। हाँ, मालूम है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज एक लड़की ने क्या लड़की ने? अबे लड़की का मामला है, इतना मचल क्यों रहा है? जरा पास तो आने दे। ठीक है नहीं बोलता, बोल। आज एक लड़की ने मेरा हाथ काट खाया। अरे नहीं। तो अपने हाथ में लेके सहलाया क्या? अरे नहीं। तो फिर क्या किया आपने? अरे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पकड़ लिया? फिर क्या? पकड़ लिया। अरे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वो जानती है कि तमाम एशिया में सबसे खूबसूरत हाथ यही है। अरे तू एशिया को छोड़ और अम्बाला आ जा और बता उसने तेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? अरे भाई, उसे लगा कि मैं बस के नीचे आ जाऊंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक तरफ खींचा और जोर से चिल्लाई, संभल के। भोला, तू चलती बस के नीचे मरने जा रहा था क्या? वो लड़की बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है? वो कॉलेज में पढ़ती है। अब ये तुझे कैसे पता चला? अरे उसके हाथ में किताबें थी। अब ये तूने कैसे देख ली? अरे जब हम दोनों गिर गए थे ना, अच्छा। तो मैंने उसे उठाने में मदद की थी, तो उसकी किताबें भी उठाई थी। हाँ। तो उसकी उम्र रही होगी यही कोई 20-22 साल। अबे ये तूने कैसे जान लिया? अबे कॉलेज में लोग इसी उम्र में जाते हैं। हाँ। तेरी मेरी उम्र में तो जाते नहीं। वो लड़की। अबे क्या लड़की? शेखू, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। साले के एक बार वो काम पे तो होश ठिकाने आ जाएगा। अबे अंधे भोलेनाथ, बिना देखे तूने कैसे जान लिया कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है? अबे धत तेरी के, खूबसूरती देखने के लिए क्या आंखों की जरूरत होती है? खूबसूरती तो महसूस की जाती है दिल से, जैसे मैंने आज की। उस लड़की के हाथ पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है। कानों में रस घोलती उसकी मधुर आवाज,
मानो ये दस्तक दे रही हो कि बोले। इस आवाज का मालिक इनायत खूबसूरत है। उसके हाथों का स्पर्श उसकी खूबसूरती का बयान दे रहा था। शेखू, शेखू, मैंने कई बार एक ऐसी दुनिया की कल्पना की है जहां कोई दुख दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी दुनिया है ना, उसमें जिंदगी का दूसरा नाम खूबसूरती होगा, बिल्कुल उस लड़की की तरह। बोला, अरे तेरी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, आगे खड्डा है, गिर मत जाना। हाँ, इन खड्डों की ना जाने खूबसूरती से क्या दुश्मनी है। लोग भी ना जाने कहां कहां खड्डा खोद देते हैं और फिर खुद उसी में गिर जाते हैं। खैर छोड़, आज खड्डों की बात नहीं करेंगे, आज तो खूबसूरती की बात करेंगे और इस खुशी में दारू पिएंगे। हाँ, मेरा अड्डा कहाँ गया? अरे यही रखा होगा, पी ले। अरे शेखू, हाँ, तूने बताया नहीं तेरा दिन कैसा रहा? हाँ, मेरा दिन तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, आज मुझे शहर के एमएलए ने दावत पर बुलाया था। एमएलए ने? हाँ, तुझे पता है मुझे खाने के लिए गरम गरम रोटियां, गुलाब जामुन, दही बड़े और रसगुल्ले और वो तो दूर कौवा? अबे नहीं, मुर्गा। और पीने के लिए तो मैं ठंडा कोका-कोला। मुझे पिलाएगा? ले। कैसा है? बढ़िया है। और चाहिए? हाँ, ये दिल मांगे मोर। नहीं मिलेगा। और तुझे पता है उसने मुझे खिला कर क्या कहा? लात मारकर भगा दिया होगा। अबे नहीं बे, उसने कहा श्रीमान शेखू राम, हम हमारी कन्या का विवाह आपके साथ करवाना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा श्रीमान? अब मैंने कहा स्वीकार है। और फिर मैंने कहा कि पर मेरी एक शर्त है। क्या? कि आपकी बेटी को माता गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध के निष्पत्ति धर्म निभाना होगा। साला धृतराष्ट्र की औलाद गया था एमएलए के घर दावत पर। और क्या साला पूछता है दिन कैसा रहा? अरे कैसा रह सकता है हम अंधे भिखारियों का दिन? भैया रोज की जल्लत, भाई हो रोज की नफरत। अबे अंधे कहाँ जा रहा है सड़क पे मरने के लिए? चल हट। अबे गंदगी को लोग आगे चला के छुट्टे नहीं है। और ये साला पूछता है दिन कैसा रहा? क्या बात है शेखू, तू इतना चढ़कर बातें क्यों बोल रहा है? और वैसे भी अंधे भिखारियों को लोग गाली नहीं देंगे तो क्या इज्जत करेंगे? आरती उतारेंगे उनकी? अगर इतनी खुददारी चोट करती है ना तो कुछ और काम कर ले, मेहनत मजदूरी कर ले। क्यों? तू क्यों नहीं छोड़ देता? क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भीख भी मांगता हूं तो सीना तान कर मांगता हूं, तेरी तरह कंधे झुकाकर नहीं, कंधे उठाकर मांगता हूं। अगर कोई मुझसे कहता है ना कि चल चल छुट्टे नहीं है, तो मैं तबाक से जवाब देता हूं कि सीधे बोलो ना, जेब से गरीब हूं। आजकल तो बसों के कंडक्टर और ड्राइवरों ने भी कहना शुरू कर दिया है, भोला आया है, इसके मुंह मत लगना, जो दो चार बन पड़ते हैं दे दो इसे और दबा करो साले को। फिर भी दुख तो होता है ना भोले? अबे काहे का दुख? और अगर कोई दुख है भी तो ये शराब किस मर्ज की दबा। आजा इधर आ, तू भी 2 घुट लगा ले, तेरे भी सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आजा। साला तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता? तो साले शराब नहीं पीता तो बकवास क्यों करता है? एक तो साला शराब नहीं पीता, ऊपर से बकवास करता है। रोटी खा ले, 2 टुकड़ खानी हो तो, नहीं तो सो जा चुप करके। बोले क्या है? मैं सोच रहा था। साले तू सोचता भी है? क्यों? साले सोचा तो तेरे माँ बाप ने भी नहीं, तू कैसे सोच सकता है? देख बोला, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। हाँ, अरे तेरे माँ बाप को उल्टा सीधा कब बोला? अगर तेरी माँ ने सोचा होता तो पैदा करते वक्त तेरे चेहरे पर एक आध आंख ना। जब मेरे पास 100 रुपए इकट्ठे हो गए ना तो मैं एक लॉटरी की टिकट खरीदूंगा। अरे वाह। हाँ, तू देखना इस अंधे की ना भगवान जरूर सुनेगा। अबे साले, लॉटरी निकालना ड्रग कंपनी वालों का काम है, भगवान का नहीं। अरे फिर भी कृपा दृष्टि तो भगवान की होती है ना बोले? हाँ भाई, कृपा दृष्टि जो तेरी आंखों पर हुई है। अरे भोले, भोले की बात सुन, इतना मत सोच कि पागल हो जाए।
तो अपनी देखना। हैसियत में रहना सीख ले। तू देखना मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी पूरे 1 करोड़ की। पता भी है कितने होते हैं 1 करोड़? अरे मालूम है। हमारी आंखों के जैसे 4-5 शून्य लगे होते हैं एक साबुत सी लकीर के सामने। फिर तो मैं सेठ शेखुराम हो जाऊंगा। फिर क्या करेगा तू? इस शहर में एक आलीशान कोठी तो खरीद ही लूंगा। अरे 4-5 बसें भी खरीद लेना, उसमें चढ़कर हम भीख जो मांगेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। अबे भीख मांगेगा तू, मैं तो फिर सेठ शेखुराम हो जाऊंगा। फिर क्या करेगा तू? फिर मैं एक विदेशी कार खरीदूंगा और एक सुंदर सी कन्या के साथ विवाह चालूंगा। उस सुंदर सी कन्या की आंखें भी होंगी या तेरी तरह अंधकार देवी होगी? अरे मैं कहाँ देख पाऊंगा, मैं तो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ के घर जाऊंगा, अपने घर। वो जो मेरा भाई है ना, वो मुझे कहता रहता था, अबे अंधे, तेरी वजह से मेरा हर एक रिश्ता टूट जाता है, निकल जा यहाँ से। मुझे बहुत मारता था, मुझे घर से निकाल देता था। रोजाना की गाली गलौज से तंग आकर बोले मैंने घर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू में ही भीख मांगना शुरू कर दिया था। पहले मैंने एक चाय की दुकान पे काम किया, वहां किसी ना किसी ग्राहक से थप्पड़ पड़ जाता था या फिर मालिक की डांट। अब तो इतनी जिंदगी बीत चुकी है, बस चंद दिनों का साथ है। मरने वाला है तू? अब अबे नहीं बे, अमीर बनने के बाद तेरे साथ थोड़ा रहूंगा। इसका मतलब है तू सच में अमीर बनने के सपने देख रहा है? क्यों ना देखूं? अरे तू देखना मेरी लॉटरी जरूर निकलेगी। पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती। पूरी दुनिया को दिखा देगा लेकिन खुद कुछ नहीं देख पाएगा। अरे शेखू, इतना मत सोच कि पागल हो जाए, इतना मत सोच। बोला, अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा था रे, जो हमें अंधे पैदा करके इस दुनिया में भेज दिया गया। अरे हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो सारी रंगरलियां हमसे छुपा ली गई। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो हमें सब कुछ दिया भी और सब कुछ छीन भी लिया गया। बोले अगर हम इस दुनिया में भेजा ही था तो इन लोगों के दिलों में हमारे लिए हमदर्दी भी पैदा कर देता कि अगर हम देख नहीं पाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुन नहीं पाते कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। बोले हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया रे? शांत हो जा शेखू, शांत हो जा। अरे इतना क्यों चिल्लाता है कि तेरे दिमाग की नाड़ी फट जाए? अरे क्यों मोहब्बत की भीख मांगता है तू इन कम दिल लोगों से? क्यों मोहब्बत की भीख मांगता? अरे हम तो शक्ल के अंधे हैं, लेकिन ये तो दिल से अंधे हैं, दिमाग से अंधे हैं। हम अंधे नहीं है शेखू, हम अंधे नहीं है। अरे अंधे तो वो मास्टर है जो स्कूलों में बच्चों को डंडे मार मार कर सबक याद करवाते हैं। अंधे तो वो है, और वो सरकारी कर्मचारी जो किसी भी इंसान को देखकर रिश्वत मांग लेते हैं, वो अंधे हैं शेखू, हम अंधे नहीं है। और वो पुलिस वाले वर्दीधारी जो किसी भी इंसान को गाली देना अपना हक समझते हैं, अंधे तो वो है, हम अंधे नहीं है। और वो जो इलेक्शन के दिनों में हम अंधों को भी अपना बाप बनाकर गाड़ी में बिठाकर हमसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन फिर 5 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हम जिंदा हैं, हम मर गए। शांत हो जा। बोला शांत हो जा। अरे क्यों शांत हो जाऊं? अगर तूने चलते सीधे पर चिंगारी रखी थी तो सुन, सबसे बड़े अंधे हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को ढेरों कपड़े ला देते हैं, ढेरों पैसे उनकी जेबों में भर देते हैं, लेकिन एक बार भी उनके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरते। अंधे तो वो है। सुबह हुई नहीं कि बस अड्डे का शोरगुल शुरू हो गया। ये लोग भी ना जाने बसों में चढ़कर कहां कहां आते जाते रहते हैं, और कितनी धूल धुआं उठती है। और ये शेखू बोलता है कि मुंह हाथ धो लेना। अरे क्या फायदा, आता ही होगा। बोला हाँ आ गए। इधर आजा, ले आया चाय? हाँ ये आया चाय। पूरा मुंह धो लिया? अरे हाँ,
मुंह क्या धोना, आजा। ले, ठंडी है। बस। बोले, हाँ, किससे बात कर रहा था तू? अरे वो शहर के एमएलए है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारे ससुर जी, अच्छा उनकी बेटी आई थी। अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी? रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, फिर? कह रही थी कि ये जो शेखू है कुछ काम भी करता है क्या? हाँ, तो हाँ। मैंने कहा जो बस अड्डे के पास बड़ा सा होटल है ना, उसके पास जो छोटा सा ढाबा है, वहां से रोज मेरे लिए चाय लेकर आता है। दिल का बहुत अच्छा है। फिर क्या बोली? फिर क्या बोली कि हर बार चाय ही पिलाता है या कभी दारू का सेवन भी करवाता है। मैंने कहा नहीं, दारू पर एकाधिकार सिर्फ मेरा है। सुनकर बहुत खुश हुई। फिर कुछ और नहीं बोली? नहीं नहीं, कह रही थी कि रिश्ता पक्का कर गई। कह रही थी कि चाय वाला नहीं, दारू वाला चाहिए। अबे हरामखोर, मार खाएगा तू मुझसे अगर मेरी होने वाली बीवी पे नजर रखी तो तूने। हाँ, अबे साले बेवकूफ, ये नजर रखने वाला मुहावरा मंदों पर नहीं लगता। और वैसे भी मैं तेरी वाली पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो वो भवरी है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। उससे शादी की बात करूंगा। अरे नहीं, बबरी को तो मैंने पटा रखा है। अगर मेरे से शादी के लिए मान ली तो फिर तू कर लेना। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे क्या चिंता है। मेरी माँ कहा करती थी कि मेरा भोला तो इतना सुंदर है कि कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देगी। हाँ, तभी तो तू 8-10 शादियां कर चुका है। अरे नहीं, मेरी माँ कहती थी कि हर चीज का एक वक्त होता है। मैं तो उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोले, हाँ, ये लोग शादी करके खुश तो होते होंगे ना? कुछ कुछ होते हैं, बाकी सब तो पिटते रहते हैं। एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था। अच्छा। तो मुझे एक महिला मिली। अब वो अपने पति से लड़ रही थी। अच्छा। कह रही थी कि सुबह से लेकर घूम रहा है लेकिन अभी तक साड़ी नहीं दिलवा सका, और बोलता है कि बच्चों के लिए पिपनी ले लो। अरे मैं क्या शायद इतनी दूर तेरे साथ पिपनी लेने आई थी? आगे से तू अकेला ही आई हो और पिपनी बजाई हो, कंजूस कहीं का। हाँ, फिर क्या बोली? फिर वो जो लड़का था ना पिपनी वाला, हाँ हाँ, वो तो मोर्चा गड़ाए बैठा था। अच्छा। सोच रहा था कि आज एक पिपनी तो बिकी जाएगी। पर क्या करता, वो महिला मान ही नहीं रही थी। पति बेचारा मिन्नतें कर रहा था। पति ने 10 रुपए निकाल कर दिए। बोला भाग्यवान, दोनों बच्चों के लिए एक एक पिपनी ले लो। हाँ, लेकिन उसने क्या किया, बोली कि तेरे 10 रुपए किसी कुएं में ना फेंक दूं। तो पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने झटपट अपने दोनों हाथ फैला लिए। अच्छा। मैंने बोला बहन जी, मेरे हाथों को कुआं समझो और 10 रुपए डाल दो। उसने आए देखा ना भाई, और 10 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। मैंने बोला भोले, तेरी पीपनी तो बच गई। इससे पहले कि महाभारत का अगला किस्सा शुरू हो, निकल ले यहाँ से। तो बोला, हाँ। तो शादी नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, अभी तो कहा। अरे मैंने तो ये कहा कि शादी से पहले इंसान को डांट प्रूफ हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, डांट प्रूफ होना। हाँ हाँ, मेरी माँ कहा करती थी कि अगर कोई तुम्हारी ज्यादा तारीफ करे तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ कहा करती थी कि अगर सामने से कोई मारता हुआ बैल आ रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि साइड हो जाओ। मेरी माँ कहा करती थी अगर लड्डू ज्यादा मीठा हो तो समझ जाओ उसमें कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ कहा करती थी कि मेरी माँ और क्या कहा करती थी? अबे चुप साले हरामी। अबे तेरी माँ हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है, क्या कभी चुप भी रहती थी? रहती थी। जब मेरा बाप बोलता था तब वो चुपचाप सुनती रहती थी। खैर छोड़ शेखू। हाँ, आज मैं तेरे साथ भीख मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, क्यों? अरे आज मेरी माँ से मुलाकात का दिन है। अच्छा अच्छा, माँ आने वाली है। हाँ हाँ। या फिर तू माँ के पास जाने वाला है? अरे नहीं। हाँ। एक लड़की है। अच्छा। उसके माध्यम से माँ से बात करूंगा। अच्छा, कौन लड़की? अरे यही बस अड्डे के पास रहती है। अच्छा। कल उसने मुझे सड़क पार करवाई थी। अच्छा अच्छा। मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो मैंने उससे एक वादा ले लिया। अच्छा। कि जब भी वो मेरे पास आए ना तो माँ के लिए चिट्ठी लिख दे। नेहा नाम है उसका, आती होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ, तेरे लिए नाश्ता ले आऊँ। हाँ हाँ हाँ। बोला क्या है? माँ को मेरा नमस्ते दे। हाँ हाँ जरूर। बोला क्या है? अब मुंह धो लेना। अबे चला जा, मुंह धो लेना। शेरों ने भी कभी मुंह धोए हैं? अब बोला, शेर तो पिछवाड़ा में नहीं धोते, वो भी मत धोया कर। कितनी गंदगी फैला रखी है शेखू ने, कुछ साफ नहीं है। नेहा बिटिया आती होगी, आती होगी।
वो आएगी ना, उसे यहीं बिठाऊंगा। कितनी गंदगी है, वो क्या सोचेगी। हाँ। अरे बिटिया आ गई, आजा आजा आजा। अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से गंदगी है, बदबू बदबू आती है। हाँ अंकल, हाँ? मेरी मैडम कहती है अगर किसी को प्यार और रिस्पेक्ट से मिलो तो एक अच्छी सी खुशबू आती है। हाँ। आप भी मुझे अच्छे लगे। तुम्हारी मैडम तो बहुत अच्छी है, अगली चिट्ठी उसी से लिखवाऊंगा। तुम एक काम करो, हाँ, हाँ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ गई बिटिया। हाँ अंकल। हाँ, ये बताओ तुम कागज और कलम तो लाई हो ना? कागज तो लाई हूँ अंकल, और पेन भी लाई, पर कलम? अरे हाँ भाई, मैं तो पागल हूँ, आजकल भला कलम से कौन लिखता है। चलो चिट्ठी लिखना शुरू करते हैं। हाँ अंकल। हाँ, तुम सबसे पहले लिखो, माँ सादर प्रणाम। लिखा बेटा? आप लिख पाओ भी अंकल? अरे मुझ अंधे को क्या पता है कि चिट्ठी कैसे लिखते हैं। एक काम करते हैं, एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। हाँ, तुम लिखो माँ। माँ तुम बहुत अच्छी हो माँ। अरे नहीं नहीं, ये काट दो। माँ को अच्छी लिखूंगा तो माँ शर्मा जाएगी, और वैसे भी माँ तो अच्छी होती है ना।